बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। बाज़ार में आपने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट पर मीठे चावल और चने तो खाए होंगे। सेम वही टेस्ट और वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखने के बाद घर पर ढाबा स्टाइल चने और मीठे चावल आप बासानी तैयार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल चने और साथ में मीठे चावल या के जर्दा चावल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चने बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो आधा किलो मेरे पास चने थे। चनों को मैंने अच्छे से वॉश करके तो तकरीबन 12 से 14 घंटे पहले भिगो के तो छोड़ दिया था। अभी चनों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अभी हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाह। तो जो चने लगे हैं ये मैंने लाहौरी चने लगे हैं, ये साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आता है। आप जब भी ढाबा स्टाइल चने तैयार करें तो कोशिश करें कि आप लाहौरी चने ही इस्तेमाल करें। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। और साथ में मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 खाने के चम्मच दाल मसूर। तो दाल मसूर डालेंगे इसके अंदर। तो अभी हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे दूसरे चूल्हे पे। और इस चूल्हे पे हम प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और अदरक लहसुन को बॉयल करके तो उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस वाले चूल्हे पे हम टमाटर, प्याज, सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन डाल के तो इसको पहले बॉयल करेंगे, तो फिर हम इसका जो पेस्ट है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर टमाटर डालूंगा। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, तो तकरीबन इनका वजन होगा 200 ग्राम के करीब। तो ये डालेंगे कढ़ाई के अंदर। 5 से 6 अदद मेरे पास प्याज हैं छोटे साइज़ के, तो इनका वेट भी तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब होगा। तो ये डालेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 10 से 12 जवे देसी लहसुन के। 5 से 6 सब्ज मिर्चें साबुत ही, ये डालेंगे। और 1 गिलास हम इसके अंदर डालेंगे पानी का। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और फिर हम इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्चों को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक सारी चीज़ें नरम हो चुकी हैं। तो अभी हम इसको जूसर वाले जग के अंदर डालकर तो इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी हम बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल चने तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप घी डालेंगे। घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। साबुत खड़े मसालों में मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, और इसके अलावा 1 फूल बादियान कताई का, जिसको मैंने तोड़ लिया है। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, और 5 से 6 अदद लौंग हैं, और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं। तो साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर, सब्ज मिर्च और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, या कि इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जितनी भी चीज़ें हैं उनकी घी के अंदर अच्छे से भुनाई हो जाए। प्याज के पेस्ट को डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से मज़ीद भून लेंगे, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं तो उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चने डालेंगे। तो चनों के अंदर जो पानी था वो मैंने अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चने डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको मसाले के अंदर 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनेंगे। चने डालने के बाद हमने चनों को अच्छे से मसाले के अंदर भून लिया है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही डालूंगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूंगा। तो पानी मेरे पास वही है जिससे हमने चने बॉयल किए थे, तो मैंने वो जो पानी है वो साइड पे रख लिया था। और साथ में ½ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसकी जो आंच है वो फुल लो दम वाली कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चने हमारे अच्छे से तैयार हो जाएं। तो ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। तो चनों को हमने ऊपर से कवर कर दिया है। इसकी आंच हमने कर दी है फुल लो दम वाली। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बहुत ही शानदार से जो चने हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पे, और इस चूल्हे पे हम बहुत ही मज़ेदार से जर्दा चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने पतीली के अंदर पानी लिया है तकरीबन 2 से 3 लीटर। तो अभी मैं इसके अंदर फूड कलर डालूंगा। ½ टी स्पून फूड कलर डालेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और ½ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी को उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 गिलास मेरे पास पक्की बासमती के चावल हैं, जिसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके तो उसको गर्म पानी के अंदर भिगो के तो रख दिया है। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे ताकि पानी को उबाल जल्दी से आ जाए। तो जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो चावलों को हम तकरीबन 80 से 90% तक अच्छे से गला लेंगे। तो माशाल्लाह से चावलों को हमने तकरीबन 80 से 90% तक अच्छे से गला लिया है। तो चावल हमारे बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन करेंगे। चावलों को बॉयल करके तो हमने साइड पे रख लिया है। अभी हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैं पतीली के अंदर 1.5 गिलास चीनी डालूंगा, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे। 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर दूध डालूंगा। तो चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो इसका जो फ्लेम है वो हमने मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो माशाल्लाह से चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद छोटी इलायची डालूंगा। और साथ ही मैं इसके अंदर ½ कप के करीब मेरे पास है कुकिंग ऑयल, तो ये डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे कुकिंग ऑयल डालने के बाद। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे और कुक करेंगे।
ताकि जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चावल डालेंगे। तो माशाल्लाह से चाशनी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो कि हमने पहले बॉयल करके तो साइड पे रख लिए थे। चावल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको हल्का सा कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। जरदा चावल को दम लगाए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डालूंगा। दोबारा से इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मजीद ऊपर से कवर करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। जरदा चावल को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही शानदार से जो हमारे चावल हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं ढाबा स्टाइल मीठे चावल और चने की फाइनलों की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल मीठे चावल और चने की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।